हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है गामा चैनल पर। आज मैं आपको पिछले पूरे हफ्ते के इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चंस बताने जा रही हूं। उनके आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो के नोट्स बनाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप इजीली इसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। सभी लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द वीक, इनमें से किस देश ने क्रिकेट का 13th मेंस वर्ल्ड कप 2023 जीता है? द आंसर इज बी, ऑस्ट्रेलिया। वी ऑल नो दिस बिकॉज हम बहुत ही शिद्दत से इस मैच को देख रहे थे, एक्सपेक्टिंग कि इंडिया मैच जीत जाए। इस बार का वर्ल्ड कप खेला गया इंडिया में फ्रॉम 5 अक्टूबर टू 19 नवंबर 2023। द फॉर्मेट वाज वनडे इंटरनेशनल, जिसे शॉर्ट में ओडीआई भी कहते हैं। इट वाज अ 50 ओवर मैच। यहाँ पे कुछ 10 टीम्स ने 48 मैचेस खेले हैं। विनर वाज ऑस्ट्रेलिया और रनर अप थी इंडिया। फाइनल मैच खेला गया नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। दो इंडिया परफॉर्म्ड वेरी वेल, पूरे सीजन में इंडिया एक भी मैच नहीं हारा, बट फाइनल्स नहीं जीत सका। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने विराट कोहली फ्रॉम इंडियन टीम, वहीं मैन ऑफ द मैच बने ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविन हेड। इस बार के वर्ल्ड कप में दो रिकॉर्ड टूटे। पहला, सचिन तेंदुलकर ने ओडीआई में 49 टाइम्स सेंचुरी अचीव की है, बट इस वर्ल्ड कप ने कोहली ने इस रिकॉर्ड को सरपास करके 50th ओडीआई सेंचुरी बनाई। वहीं इंडियन कैप्टन रोहित शर्मा बिकेम द फर्स्ट प्लेयर जिन्होंने वर्ल्ड कप में 56 हिट किए हैं। इससे पहले रिकॉर्ड था क्रिस गेल के पास, उन्होंने वर्ल्ड कप में 49 सिक्सेस मार रखे थे। सो रोहित शर्मा अचीव दिस फीट ड्यूरिंग द मैच अगेंस्ट न्यूजीलैंड इन मुंबई। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के कैप्टन थे पैट कमिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वन द इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट फॉर द ईयर 2022? द आंसर इज डी, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA एंड ट्रेंड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया। IMA के प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर शरद कुमार अग्रवाल, वहीं नर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं प्रोफेसर डॉक्टर रॉय के जॉर्ज। इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस को ये प्राइज मिला है बिकॉज यहाँ के मेंबर्स ने कोविड-19 के समय एक वॉरियर की तरह काम किया है। दे पुट रिलेंटलेस एफर्ट्स टू हेल्प द पेशेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट द यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC? द आंसर इज सी, उत्तराखंड। यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC, सबसे पहले हम जानते हैं इसका मतलब क्या होता है। इस कोड के मुताबिक एक देश के सभी सिटीजन्स को इक्वली ट्रीट किया जाएगा, भले ही वो किसी भी रिलीजन से आते हैं। एंड द एरियाज आर मैरिज, डिवोर्स, मेंटेनेंस, इनहेरिटेंस, अडॉप्शन, सक्सेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। इन सभी चीज़ों में हर धर्म में सेम लॉ अप्लाई किया जाएगा। ऑल पीपल विल बी ट्रीटेड इक्वली। ऐसा इसलिए बिकॉज आज के समय में रिलीजन और लॉ में कोई कनेक्शन नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉल्स अंडर आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे उत्तराखंड इज द फर्स्ट स्टेट जिसने UCC को अडॉप्ट किया है, उसी प्रकार केरला इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया जिसने UCC को फॉर्मली अपोज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर CMEC इनमें से किस कंट्री तक एक्सटेंड किया जाएगा? द आंसर इज ए, श्रीलंका। चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो कि म्यांमार और चाइना को कनेक्ट करेगा। दिस इज पार्ट ऑफ चाइनाज बेल्ट एंड रोड BRI इनिशिएटिव। BRI का दूसरा नाम है वन बेल्ट वन रोड, OBOR और 1B1R। ये एक ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, एक ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है विच इज़ अ स्ट्रैटेजी ऑफ चाइनीज गवर्नमेंट सिंस 2013। इस प्रोजेक्ट के तहत वो कुछ 150 कंट्रीज में इन्वेस्ट करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, एंड दिस इज हाउ चाइनीज गवर्नमेंट विल इन्फ्लुएंस दीज कंट्रीज। तो CMEC कॉरिडोर को म्यांमार से आगे श्रीलंका तक बढ़ाया जा रहा है ताकि चाइना साउथ एशिया को इन्फ्लुएंस कर सके। चाइना वांट्स टू गिव कंपटीशन टू US और अपने आप को US के बराबर स्टैब्लिश करना चाहती है। डियर स्टूडेंट्स, अगर सभी एग्जाम रिलेटेड कंटेंट आप एक ही चैनल पर चाहते हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर एग्जाम प्रेप को आप हाई लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस इंडियन एक्ट्रेस को 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में सम्मानित किया गया है? द आंसर इज डी, माधुरी दीक्षित। माधुरी दीक्षित को अवार्ड मिला है फॉर हर स्पेशल रिकॉग्निशन एंड कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा। द अवार्ड्स आर गिवन एट पणजी, गोवा। माधुरी दीक्षित को 2014 में यूनिसेफ गुडविल एम्बेसडर इन इंडिया भी अपॉइंट किया था बिकॉज वो सिनेमा के साथ साथ अपने सोशल कमिटमेंट पे भी पूरा ध्यान देती हैं। 2008 में शी रिसीव्ड द पद्मश्री अवार्ड फ्रॉम इंडियन गवर्नमेंट, विच इज़ द 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन से देश की एम्बेसी
न्यू दिल्ली इंडिया में ऑफिशियली हमेशा के लिए क्लोज हो रही है? द आंसर इज बी, अफगानिस्तान। नाउ व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? अफगानिस्तान एम्बेसी चाहती है कि इंडियन गवर्नमेंट उनके फेवरेबल पॉलिसीज बनाए, उनकी हेल्प करे, उनका स्टैंड ले। बट द रियलिटी इज, जब से अफगानिस्तान में तालिबान गवर्नमेंट आई है, द एम्बेसी इज फीलिंग लैक ऑफ रिसोर्सेज एंड फेलियर टू मीट अफगानिस्तान इंटरेस्ट। इसके साथ ही इंडिया में अफगान कम्युनिटी का भी काफ़ी डिक्लाइन हुआ है सिंस लास्ट 2 years। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस देश में आसियान इंडिया मिलेट फेस्टिवल 2023 स्टार्ट किया गया है? द आंसर इज बी, इंडोनेशिया। दिस फेस्टिवल इज बेसिकली अ प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू लोगों को मिलेट्स और उसकी क्वालिटीज़ के बारे में बताया जाएगा। मिलेट इज अ सीरियल जिसे हिंदी में बाजरा, रागी के नाम से भी जाना जाता है। इट रिक्वायर्स लेस वाटर, और मोदी जी के एनकरेजमेंट पे 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर किया गया है। सो दिस फेस्टिवल इज इन अलाइनमेंट विद दिस सेलिब्रेशन ऑल्सो। इस फेस्टिवल के थ्रू मिलेट अपना मार्केट भी क्रिएट करना चाह रहा है इन द आसियान मेंबर स्टेट्स, एंड दीज कंट्रीज आर ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। मिलेट्स को मोदी जी ने श्री अन्न भी कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंस टेनिस में एटीपी फाइनल्स इनमें से किसने जीता है? द आंसर इज ए, नोवाक जोकोविच। इस टाइटल को जीतने के साथ साथ नोवाक जोकोविच ने हिस्ट्री क्रिएट की है। ही सिक्योर्ड हिज 7th ATP फाइनल्स टाइटल। Novak is a Serbian professional tennis player who is currently ranked world number 1 in singles by the Association of Tennis Professionals (ATP). ATP Finals is the season-ending championship of ATP Tour, and the final was played at Turin, Italy. Next question: इनमें से कौन सहारा ग्रुप के विजनरी फाउंडर और चेयरमैन हैं? द आंसर इज बी, सुब्रत राय। Subrata Roy was born in Bihar, Araria in 1948, and he founded the very famous Sahara India Parivar in 1978. He is in news because he died last week at the age of 75 in Mumbai. Sahara was a very famous company. It reached the peak of success, but it faced significant challenges related to funds. The Sahara chit fund scam is very popular. Sahara ने SEBI, that is Securities and Exchange Board of India, और हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में कई साल लीगल बैटल्स की। Next question, who won the Las Vegas Grand Prix 2023? The answer is B, Max Verstappen. Max Verstappen एक बेल्जियन और डच रेसिंग ड्राइवर है। He is the Formula 1 वर्ल्ड चैंपियन फॉर द ईयर 2021, 2022 एंड 2023। लास वेगस ग्रैंड प्री जीतने के साथ साथ ही बेट फरारी राइवल चार्ल्स लेक्लर्क एंड रेड बुल टीममेट सर्जियो पेरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, who won the title of 26th IBSF World Billiards Championship? The answer is B, Pankaj Advani. Pankaj Advani is an Indian quest. He won his first world title in the year 2003. इन्होंने अब तक लॉन्ग फॉर्मेट में 9 विक्ट्रीज और पॉइंट फॉर्मेट में 8 विक्ट्रीज हासिल की है, अलॉन्ग विथ वर्ल्ड टीम बिलियर्ड्स चैंपियनशिप टाइटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को वर्ल्ड टेलीविजन डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज A, 21st November. The celebration of this day recognizes the value and importance of television in our lives. पहला इलेक्ट्रिकल टेलीविजन क्रिएट किया था अमेरिकन इन्वेंटर फिलो टेलर फार्न्सवर्थ ने इन द ईयर 1927। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद टेलीविजन पूरे वर्ल्ड में काफ़ी पॉपुलर हुआ। इंडिया में इट केम इन September 15, 1959 विद एक्सपेरिमेंटल ट्रांसमिशंस फ्रॉम दिल्ली। इंडिया का पहला टेलीविजन ड्रामा था हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को वर्ल्ड फिशरीज डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज डी, 21st नवंबर। ये दिन हेल्दी ओशन इकोसिस्टम और सस्टेनेबल स्टॉक ऑफ फिशरीज इन द वर्ल्ड की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करता है। इस साल इस दिन की थीम है सेलिब्रेटिंग द वेल्थ ऑफ फिशरीज एंड एक्वाकल्चर। एक्वाकल्चर का मतलब है ब्रीडिंग, रेजिंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ फिश, सेलफिश एंड एक्वेटिक प्लांट्स। वहीं पिस्सीकल्चर में सिर्फ फिश कल्चर आता है टू ऑब्टेन फिश एंड फिश प्रोडक्ट्स एज फूड। चाइना वर्ल्ड का लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है, वहीं इंडिया इज़ द 3rd लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर। हम पूरे वर्ल्ड की 8% फिश नीड्स को पूरा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को इंडिया में चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट किया जाता है? द आंसर इज सी, 14th नवंबर। 14th नवंबर बिकॉज इस दिन जन्म हुआ था भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का, जिन्हें बच्चे प्यार से चाचा नेहरू भी कहते थे। नेहरू जी ने चिल्ड्रंस राइट
और इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम जहाँ पे नॉलेज सभी के लिए एक्सेसिबल हो के लिए काफ़ी फाइट की, काफ़ी एडवोकेट किया। नेहरू जी की कुछ फेमस बुक्स हैं लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर, एन ऑटोबायोग्राफी एंड डिस्कवरी ऑफ इंडिया। उनकी पहली स्पीच आफ्टर इंडिपेंडेंस वॉज गिवन ऑन 15 अगस्त 1947 जिसका नाम है ट्रायस्ट विद डेस्टिनी। ही वॉज अवॉर्डेड विद भारत रत्न इन 1955। These are the static type of questions which can be asked in exams. पूरे वर्ल्ड में चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट किया जाता है 20 नवंबर को बिकॉज इस दिन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन अडॉप्ट किया था इन द ईयर 1959। वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे की थीम है फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किन डेट्स पे वर्ल्ड हेरिटेज वीक ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज ए 19th to 25th नवंबर। वर्ल्ड हेरिटेज वीक सेलिब्रेट किया जाता है बाय यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड सेवरल अदर ऑर्गेनाइजेशन लाइक द डिपार्टमेंट ऑफ आर्काइव्स, आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम्स। इंडिया में ये वीक सेलिब्रेट किया जाता है बाय द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इस वीक का पर्पस है हर देश के कल्चर और हेरिटेज को कंजर्व करना, उसे प्रमोट करना, लोगों को अपने देश के ट्रेडिशंस और कल्चर के बारे में जागरूक करना। और इंडिया का काफ़ी रिच हेरिटेज है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीक, इनमें से किस डेट पे वर्ल्ड डायबिटीज डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज ए 14th नवंबर। डायबिटीज इज अ ग्रुप ऑफ डिजीज which results in too much sugar in the blood, high blood glucose level, and this is because पेशेंट के पैनक्रियाज इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। द डे इज ऑब्जर्व ताकि लोग डायबिटीज और उससे होने वाले हानिकारक इफेक्ट्स के बारे में जानें। एंड द डेट हैज़ बीन चोजन बिकॉज इस दिन सर फ्रेडरिक बेंटिंग एंड चार्ल्स बेस्ट ने इंसुलिन की डिस्कवरी की थी। 2021 से लेकर 2023 तक इस डे की थीम है एक्सेस टू डायबिटीज़ केयर। इंडिया में भी बहुत सारे लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। सो स्टूडेंट्स, दैट इज़ ऑल अबाउट दिस वीक। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता रहे जो हेल्प करे आपको आपकी एग्ज़ाम प्रेप में, तो सर्कल में जो गामा का लोगो दिख रहा है उसको क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।